दोस्तों कहते हैं कि प्यार और शादी हमेशा अपनी ही उम्र के लोगों से करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी बड़े इंसान से प्यार करने लगते हो तब उस प्यार का कोई फ्यूचर नहीं होता है। दरअसल ऐसा ही होता है आज की हमारी इस कहानी में, जिसमें एक टीनेजर लड़की अपने पिता के उम्र के आदमी से प्यार करने लगती है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें कायरो नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि काफी तन्हा और उदास रहती है, क्योंकि उसके पेरेंट उसे यहाँ पर पढ़ाई के लिए छोड़कर अब्रॉड जा चुके हैं, जिसकी वजह से अब वो पूरी तरह से अकेली रहती है। कायरो को राइटिंग करना बहुत पसंद है क्योंकि वो एक राइटर बनना चाहती है, लेकिन कायरो की सोच के जैसा यहाँ पर कोई दूसरा नहीं है, जिसकी वजह से वो बाकी लोगों से काफी अलग रहती है। इसके बाद कायरो अपनी क्लास में पहुंचती है जहाँ पर वो अपने टीचर से मिलती है जिसका नाम जोनाथन है। जोनाथन उससे कहता है कि इतनी जल्दी क्या अपनी गांड मरवाने आई हो? क्योंकि क्लास शुरू होने में अभी थोड़ा टाइम है, लेकिन कायरो उसे बताती है कि मुझे भीड़ भाड़ बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी देर अकेले में बैठना चाहती हूँ। कायरो की ये बात जोनाथन को बहुत अच्छी लगती है, इसलिए वो उससे बात करने लगता है। जोनाथन उससे पूछता है कि तेरा बाप क्या करता है? तब कायरो उसे बताती है कि मेरे पिता एक लॉयर हैं। तब जोनाथन उससे पूछता है कि तुम भी क्या लॉयर बनना चाहती हो? लेकिन कायरो उससे कहती है कि मैं एक राइटर बनना चाहती हूँ। जोनाथन से बात करते समय कायरो को पता चलता है कि जोनाथन भी एक राइटर है और वो जिस राइटर को फॉलो करती आई है वो कोई और नहीं बल्कि जोनाथन ही है। इस बात से कायरो बहुत खुश होती है क्योंकि उसे यहाँ पर कोई अपनी सोच के जैसा इंसान मिल चुका था जिससे वो अपनी फीलिंग शेयर कर सकती है। अब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर कायरो के फ्रेंड बेनी आ जाती है और वो जोनाथन से परमिशन लेकर कायरो को अपने साथ ले जाने लगती है क्योंकि क्लास शुरू होने में अभी थोड़ा टाइम था। कायरो के जाने के बाद जोनाथन कायरो की बुक रीड करने लगता है जिसमें रोमांटिक स्टोरी होती है, लेकिन तभी एक दूसरा टीचर जिसका नाम बोरिस है वो जोनाथन के लिए कॉफी लेकर आ जाता है। अब बोरिस जोनाथन के हाथ से उस बुक को लेकर पढ़ने लगता है, लेकिन जोनाथन नहीं चाहता था कि बोरिस उन स्टोरीज को पढ़े क्योंकि उन स्टोरीज का राइटर जोनाथन ही था। घर पहुंचकर जोनाथन अपनी वाइफ को इस बारे में बताने लगता है कि एक स्टूडेंट मेरी स्टोरीज को काफी पसंद किया करती है, लेकिन तभी जोनाथन की वाइफ के पास किसी की कॉल आ जाती है जिससे जोनाथन की बात अधूरी रह जाती है। फिर इसके बाद जोनाथन अपनी वाइफ के साथ रोमांटिक होने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास फिर से किसी की कॉल आ जाती है जिससे वो ऐसे ही रह जाता है। अगली सुबह स्कूल के प्लेग्राउंड में बैठकर जोनाथन और बोरिस बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर जोनाथन बोरिस से सामने वाले जंगल की ओर देखकर कहता है, इस जंगल में बहुत सेक्स करते हैं। लेकिन तभी ये देखते हैं कि कायरो उसी जंगल से निकलकर स्कूल आ रही है। अब बोरिस जोनाथन और कायरो को अकेला छोड़कर यहाँ से चला जाता है। जोनाथन कायरो से पूछता है कि क्या तुम्हें इस जंगल में बहुत सेक्स करते हुए मिले? लेकिन कायरो उससे कहती है कि बकचोदी मत कर लौड़े, अपना काम कर। ये सुनकर जोनाथन हंसने लगता है। दूसरी तरफ हमें बेनी को दिखाया जाता है जो कि अपने टीचर बोरिस के साथ फ्लर्ट कर रही होती है, लेकिन कायरो उसको ये सब करते हुआ देख लेती है और वो उसके पास आकर उससे कहती है कि तुम एक लेस्बियन हो इसलिए तुम किसी मर्द के साथ फ्लर्ट कैसे कर सकती हैं। पर बेनी उसे बताती है कि मेरा मेल और फीमेल दोनों में ही इंटरेस्ट है। इसके बाद हमें बेनी और कायरो को दिखाया जाता है जो कि दोनों ही साथ बैठकर स्मोकिंग कर रही होती है। बेनी कायरो से कहती है कि तुम इतनी खूबसूरत हो लेकिन तुम कभी अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश क्यों नहीं करती हो। लेकिन कायरो उससे कहती है कि मुझे ये सब करना बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ पर बेनी कायरो से काफी रोमांटिक बातें करने लगती है। वो उसे बताती है कि मैं बोरिस को काफी पसंद करती हूँ और इसके साथ रिलेशन में आना चाहती हूँ। इसके साथ ही वो कायरो से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जोनाथन भी तुम्हें पसंद करता है, इसलिए तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके तुम एक टीचर और स्टूडेंट के अफेयर के बारे में एक स्टोरी भी लिख सकती हो। बेनी ने कायरो को जो भी कुछ बताया था वो इस बारे में सोचने लगती है। इसके बाद कायरो जोनाथन की बहुत सारी रोमांटिक स्टोरीज को रीड करने लगती है और ये सब पढ़ने के बाद वो भी अब जोनाथन को पसंद करने लगी थी। अगले दिन जो क्लास चल रही थी तब जोनाथन कायरो के पास आकर उससे कहता है, क्लास खत्म होने के बाद ऑफिस में आ जाना, सेक्स करना है। जोनाथन अपने ऑफिस में कायरो का वेट कर रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर बोरिस आ जाता है। बोरिस जोनाथन की इस बात को लेकर मजाक बनाता है कि खड़ा होता नहीं और चले हैं सेक्स करने। लेकिन जोनाथन इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है और उसे यहाँ से जाने के लिए बोलता है। लेकिन जाने से पहले बोरिस जोनाथन को चिढ़ाने के लिए एक डांस करने लगता है। बोरिस के जाने के बाद जोनाथन भी उस डांस को रिपीट करने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर कायरो आ जाती है और वो जोनाथन को डांस करते हुए देख लेती है जिससे वो शर्मा जाता है। इसके बाद ये दोनों ही बैठकर बात करने लगते हैं। यहाँ पर जोनाथन कायरो की लिखी स्टोरीज की काफी तारीफ करता है और वो उससे कहता है कि तुम काफी टैलेंटेड हो। वो कायरो को बताता है कि मैंने भी पहले कभी बहुत सारी रोमांटिक स्टोरीज लिखी है, लेकिन अब मैंने काफी समय से स्टोरीज लिखना छोड़ दिया है। कायरो जब उससे इसकी वजह पूछती है तब वो उसे बताता है कि शादी से पहले ही मैंने बहुत सारी रोमांटिक स्टोरीज लिखी है,
लेकिन जब से मेरी शादी हुई है मैंने ये सब लिखना छोड़ दिया है। ये सुनने के बाद कायरो समझ जाती है कि जोनाथन की मैरिज लाइफ बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। अब तभी यहाँ पर बेनी आकर कायरो को अपने साथ ले जाती है। रात में जोनाथन, उसकी वाइफ और बोरिस तीनों ही एक साथ एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर जोनाथन कायरो की काफी तारीफ करता है कि वो कितनी टैलेंटेड लड़की है। अगले दिन कायरो जोनाथन के साथ में पोल्ट्री सेशन लेती है, जहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। एक दिन जोनाथन और बोरिस प्लेग्राउंड में बैठे होते हैं, लेकिन तभी उनके सामने कायरो एक हॉट लुक में आती है, जिससे ये दोनों ही उसे देखते रह जाते हैं। यहाँ पर कायरो दोनों को ही कॉफी सर्व करती है और बोरिस के बनाए गए बिस्किट की तारीफ करती है, क्योंकि वो बहुत अच्छे बिस्किट बनाता है। क्लास खत्म होने के बाद कायरो और बेनी जोनाथन के पास आती है, जहाँ पर कायरो जोनाथन से कहती है कि तुम्हें फिर से रोमांटिक स्टोरी लिखना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन जोनाथन की लाइफ बिल्कुल अनरोमांटिक थी, इसलिए कायरो बार बार ये ट्राई कर रही थी कि जोनाथन उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर फिर से रोमांटिक हो जाए और वो फिर से रोमांटिक कहानी लिखना शुरू कर दे। जोनाथन कायरो को बताता है कि मुझे अपनी वाइफ के साथ वीकेंड पर जाना है, इसलिए वो ये बोलकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन जोनाथन के जाने के बाद कायरो को पता चलता है कि गलती से उसका फोन जोनाथन के बैग में चला गया है, इसलिए वो जोनाथन को कॉल करती है और ये दोनों ही फोन पर काफी रोमांटिक बातें करने लगते हैं। लेकिन तभी जोनाथन की वाइफ आ जाती है, जिससे वो कॉल काट देता है। इसके बाद जोनाथन कायरो का फोन देने के लिए उसके घर पर जाता है, लेकिन वो बारिश में पूरी तरह से भीग चुका था। यहाँ पर कायरो और जोनाथन दोनों ही पहली बार एक दूसरे के करीब आते हैं। जोनाथन ने बहुत दिनों के बाद किसी की गांड में अपना लोड़ा डाला था, क्योंकि वो अपनी मैरिज लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं था। जोनाथन अपने वाइफ के साथ वीकेंड पर तो चला जाता है, लेकिन वहां पर भी वो कायरो के ही ख्यालों में खोया हुआ था। यहाँ पर जोनाथन कायरो की लिखी स्टोरी पढ़ने लगता है, जिसमें कायरो ने जोनाथन और अपने रोमांस के बारे में लिखा था। कायरो की लिखी स्टोरी पढ़ने के बाद जोनाथन उस स्टोरी को फील करने लगता है, लेकिन जोनाथन को जब इस बात का पता चलता है कि कायरो इस स्टोरी को असाइनमेंट के रूप में जमा करने वाली है, तब वो कायरो पर गुस्सा करने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कायरो और उसके रिलेशन के बारे में किसी को भी पता चले। लेकिन कायरो अब उसे पसंद करने लगी थी और वो चाहती थी कि जोनाथन उसके रिलेशन को सभी के सामने एक्सेप्ट करे, पर जोनाथन ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि वो शादीशुदा है। इसलिए वो कायरो से कहता है कि तुम्हें कोई दूसरी स्टोरी लिखनी होगी, नहीं तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगा। इस बात पर कायरो को बहुत गुस्सा आता है, वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो बेनी को अपने और जोनाथन के रिलेशन की सारी सच्चाई बता देती है। दूसरी तरफ जोनाथन अपनी वाइफ को कायरो की लिखी रोमांटिक स्टोरी सुनाने लगता है और वो उसे बताता है कि ये स्टोरी एक स्टूडेंट ने अपने टीचर को रिलेट करके लिखी है, पर वो उसको सच्चाई नहीं बताता है कि ये कहानी जोनाथन पर ही लिखी गई है। इस स्टोरी सुनने के बाद जोनाथन की वाइफ रोमांटिक मूड में आ जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर बोरिस आ जाता है, जिससे जोनाथन फिर से कुछ नहीं कर पाता है। इसके बाद बेनी और बोरिस दोनों ही फोन पर बात कर रहे होते हैं, लेकिन कायरो को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अब उसकी नजरों में सभी मर्द एक जैसे हैं जो कि लड़कियों का सिर्फ फायदा उठाना जानते हैं। इसलिए वो बेनी का बोरिस से ध्यान हटाने के लिए उसके कपड़े उतारने लगती है और ये दोनों ही एक दूसरे के करीब आ जाती है। इसके बाद जोनाथन के पास स्कूल की प्रिंसिपल की कॉल आती है, क्योंकि उनके हाथ कायरो की स्टोरी लिख चुकी थी। दरअसल ये काम कायरो का ही था, क्योंकि अब वो जोनाथन से बदला लेना चाहती थी। अगले दिन प्रिंसिपल दोनों को ही अपने ऑफिस में बुलाती है और वो कायरो से पूछती है कि ये कोई रंडी खाना है, पढ़ने आते हो या सेक्स करने? कायरो प्रिंसिपल को बता देती है कि जोनाथन ने उसकी गांड में लौड़ा डाला था। लेकिन जोनाथन अपने सफाई देते समय प्रिंसिपल से कहता है कि कायरो झूठ बोल रही है, उन दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन प्रिंसिपल कायरो की ही बात को सच मानती है, इसलिए जोनाथन को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। जोनाथन के वाइफ को जब कायरो और जोनाथन के रिलेशन के बारे में पता चलता है, तब वो इस बात पर बहुत गुस्सा करने लगती है और इस बात को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है, जिससे उसकी वाइफ घर छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ बेनी को जब इस बात का पता चलता है कि कायरो की वजह से जोनाथन की जॉब चली गई है, तो वो उससे पूछती है कि आखिर तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो। कायरो उससे कहती है कि उसने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैं उससे बदला ले रही हूँ। उसने जिस वाइफ के लिए मुझे छोड़ा है वो भी उसकी लाइफ में नहीं है। कायरो की ये बात सुनकर बेनी को गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि उसने तुम्हें रिजेक्ट किया है, इसलिए तुम ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो। बेनी उससे कहती है कि मैं ये बात प्रिंसिपल को बताने जा रही हूँ, लेकिन कायरो उससे कहती है कि मैं भी तुम्हारे और बोरिस के रिलेशन के बारे में प्रिंसिपल को बता दूंगी, जिससे एक नहीं 2 टीचर की जॉब जाएगी, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे रिलेशन के सारे सबूत हैं। वाइफ के जाने के बाद जोनाथन पूरी तरह से अकेला हो जाता है। इसके बाद कायरो जोनाथन से आखिरी बार मिलने के लिए आती है और वो उसे देखकर रोने लगती है, क्योंकि जोनाथन ही एक ऐसा इंसान है जो कि उसकी लाइफ का हीरो और विलेन दोनों है। कायरो उससे आज भी प्यार करती है और उसे कभी भुला नहीं पाएगी। अब इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है।